ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 29 मार्च 2023। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान बनना है, और बाबा ये भी कहते हैं न्यारे बनना है। तो किससे न्यारे बनेंगे, किससे प्यारे बनेंगे? ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनने के बाद, ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के बाद एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी स्टार्ट होता है आत्मा के लिए। 63 जन्मों का विकर्म विनाश करना है, सभी लोगों को ज्ञान देना है, योग का अलग अलग विधि का प्रैक्टिस करना है, प्रयोग करना है। शिवरात्रि आ गया, सेवा करना है। रक्षाबंधन के समय पर सेवा करना है। इससे बहुत जिम्मेदारी आ जाता है। साथ में क्या होता है ना, ईश्वरीय परिवार वालों से प्यार हो जाता है, सेवा केंद्र से प्यार हो जाता है। ये भी एक लोभ है, मोह है, बंधन है। कभी कभी बाबा आपको यूज करते जाएंगे, नाम मान शान मिलता जाएगा, अभिमान भी आने लगेगा। और कभी कभी इतना प्यार हो जाता है सेवा में कि शरीर के लिए भोजन ही नहीं खिलाते हैं और नींद भी नहीं देते हैं। तो शरीर को इतना बीमारी आ जाता है। तो ज्यादा प्यार कभी कभी ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि रात को 1 बजे उठना, 2 बजे उठना, नींद आता है तो चाय पीकर बैठना और साधना करना, जिससे कि हठ योग के रूप में हो जाता है। और सारा जिम्मेदारी जो विश्व परिवर्तन का अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं, और ईश्वरी परिवार के बच्चों के ऊपर भी, उनकी समस्या के ऊपर ज्यादा प्यार हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारेपन। इससे न्यारापन, पर्सनल स्वार्थ से न्यारापन, लेने के लिए न्यारापन, जिम्मेदारी से न्यारापन, टेंशन से न्यारापन। और प्यारे किसमें? सिर्फ एक शिव बाबा प्यारा है और कोई नहीं। न कोई निमित्त आत्माएं, न सेवा। सिर्फ एक शिव बाबा प्यारा है। और एक ही बात है, शिव बाबा का जो शक्ति है सारे विश्व को देने के लिए मुझे निमित्त बनना है, बस। उसमें प्यार सभी को देना है। ये अपने हैं, इनको थोड़ा ज्यादा दे। बाबा ये बहुत अच्छा सेवा करते हैं, उनका वो समस्या का समाधान दो ना। ऐसे कोई एक कैटेगरी वालों को, भले ही वो यज्ञ के लिए कितना भी सेवा करने दीजिए ना, उनके प्रति शुभ भावना रखो, वो गलती नहीं है। लेकिन थोड़े लोगों के लिए प्यारे होना, जो ज्यादा धन सेवा करते उनको ज्यादा प्यारे करना, और कोई नहीं करते उनके साथ झगड़ा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक ही जैसे देखो, प्यार कोई दे या न दे, कुछ भी हो जाए, आपके साथ झगड़ा करने वाले जो भी है, जब राजयोग पर बैठते हो सभी को एक जैसा दे दो। जैसे सूर्य रोशनी देता है ना, दुनिया में वो कितना भी गलत काम किया हुआ हो, कर रहा हो, लेकिन वो एक ही जैसे रोशनी देता है। लेकिन आज क्या हो गया है, किसी किसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन, प्यार होने के कारण, डिटैचमेंट न होने के कारण भगवान के सर्व शक्तियों का अनुभव हमको नहीं हो रहा है। इसलिए पास विथ ऑनर, बच्चे बाबा के बच्चे बने हो, सेवा तो कर रहे हो, सेवा इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, लेकिन पास विथ ऑनर,
रिस्पेक्टफुली पास होने के लिए जिम्मेदारी का जो टोकरी है ना, वो नीचे उतार दो, उससे न्यारे बन जाओ। याद रखिएगा, जितना आगे आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, उतना आप जो विधि से न्यारे बन जाते हैं और आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, जो कुछ भी है भगवान कर लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जिंदगी में दिन ब दिन जिम्मेवारी बढ़ती गई। अंतिम दिन में भी बाबा का शरीर ठीक नहीं था, फिर भी बाबा ने सारे वैरायटी का सेवा की। लेकिन वो सेवा भी एक बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना टाइम हो गया, सेवा के लिए जाना है, तो टेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एंजॉयमेंट, खुशी, चिंता का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई कर्म में हमको अनुभव नहीं रहता है, एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो वो कर्म करने के लिए हमको क्या होता है, बोझ का एहसास होता है। बच्चों को खेलने के लिए भेज दो, कुछ भी बोझ नहीं। पढ़ाई करने के लिए भेजो, बोझ हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं न्यारा, कर्म से न्यारा, कर्म के फल से न्यारा, शरीर से न्यारा, अपने जिंदगी से न्यारा। ठीक है। तो जितना होता है बच्चे, इस दुनिया में जो भी आपने मई और मेरा करके रखे हैं ना, जितना मन मन में मई और मेरा रखते हो, उतना प्यारा माना बंधन का एहसास होता है। और मैं ईश्वरी जिंदगी में है भी देखा है, कोई कोई आत्माएं आते हैं हमारे जिंदगी में, बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट्स भी करते हैं, सेवा के लिए सहयोग भी दे देते हैं। हमको भी लगता है उनको समस्या का भी समाधान भी करे, उनको हेल्प करे, क्योंकि जब वो पर्सनल में आते हैं, अपने समस्या को कहते हैं, ठीक है बहुत अच्छा आत्मा है, उनको सहयोग देंगे। लेकिन ज्यादा प्यारा होने के कारण क्या होता है ना, एक दो दिन ग्रुप में नहीं आए, क्या हुआ, समस्या आया होगा, क्या आया है, तो वो खींचता है उस आत्मा के प्रति। क्यों? एक्स्ट्रा प्यार हो गया ना। तो बाबा कहते ऐसे वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट का भी एहसास नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट नहीं है इसका मतलब उनसे आप गुस्सा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सदा भगवान की ही अटेंशन रखे। ऐसे एक्स्ट्रा प्यार के कारण उनके तरफ समय, संकल्प, शक्ति, अटेंशन, अट्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए। यस, अपना भाग्य कर रहे हैं ईश्वरी सेवा करके, अब जब कहते हो सेवा का सहयोग दे रहे हैं, नेक्स्ट एग्रीड, सहयोग दो, लेकिन नॉट स्पेशल। तो किसी से न्यारा होने भी नहीं। हाँ, कभी कभी ये भी होता है, मैंने देखा है ईश्वरी जिंदगी में, कोई कोई सेवा में बार बार रुकावट करता है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस करता है, तो उनके साथ भी उनको कॉर्नर भी नहीं करना चाहिए, उनसे न्यारा भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ही है, कभी ये कभी बदलाव होने वाला नहीं है, ये सपोर्ट करने वाले नहीं है, इनको कितना भी समझाओ ये ऐसा ही, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कॉर्नर भी मत करना, और सिर के ऊपर बिठा, ऊपर भी उठाकर नहीं बिठाना, और किसी एक को सपोर्ट करते हुए और किसी को नेग्लिजेंस मत करना। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप समान सबको प्यार करो। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है लेने के लिए, देने के लिए सब कुछ मेरा है। सूर्य दुनिया से कुछ लेता नहीं है, लेकिन सदा देता है। याद रखिएगा, दुनिया में विनाश कब आएगा, जब सूर्य का रोशनी धरा पर पहुंचता है, तब चोर लोग सभी गुम हो जाते हैं। इसलिए आपके द्वारा भगवान की शक्ति बाहर निकलकर मनुष्य आत्मा और सर्व आत्माओं का दुख, दर्द, माया, विकार वो जल जाएगा निराकार रूप में, तब विनाश होगा। तो आप चेक कीजिए आपके द्वारा भगवान के सप्त गुण कितना फ्लो हो रहा है। दुनिया विनाश कब होता है, कब होता है, कब होता है, सूर्य का उदय होगा तो अंधकार चला जाएगा। आप चेक कीजिए आपके द्वारा कितना रोशनी आ रहा है, कितना लाइटनेस हो रहा है।
तो ऐसे विनाश होने के लिए आप जिम्मेदार हो। खुद को चेक कीजिए ना अपने से कि वो विनाश होने के बाद मैं रेडी हो जाता हूं, नहीं। तो बाबा ने हमको क्या सिखाया? बच्चे, इस दुनिया में सूर्य का उदय स्थूल रूप में 6 बजे होता है और आपका जिंदगी जीने का टाइम 3 बजे होता है। सूर्य उदय होने के बाद आप जागकर अमृत वेले करने का नहीं है। उसके पहले आप अमृत वेला करो और वायुमंडल को क्लीन बनाओ। उसके बाद स्थूल सूर्य रोशनी देने के लिए आएगा। जब स्थूल सूर्य आएगा तब अंधकार चला जाएगा। जब तक आपसे शक्ति जाकर लोग तक जाकर नहीं पहुंचेगा, भगवान का पहचान नहीं मिलेगा, भगवान के बच्चों को सप्त गुणों का अनुभव नहीं होगा, तब तक बच्चे विनाश नहीं होगा। आज कितना लोगों को ईश्वरीय ज्ञान मिला है, कितना लोग ईश्वरीय अनुभूति कर रहे हैं। आज हम प्यारे बने, क्यों? अपने जायदाद के लिए, अपने नाम मान शान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने संसार के लिए, इसमें प्यारे होकर बैठे हैं। इसलिए समय वहां चले जा रहा है। याद रखिएगा, ब्रह्मा बाबा का अपना परिवार होते हुए भी, इवन लौकिक और अलौकिक दोनों रहते हुए भी, सदा ब्रह्मा बाबा ने विश्व के लिए किया। ऐसे ही न्यारे, इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है। नो बडी इज माइन। कोई भी मेरा नहीं है। मुझे देना है, देना है, देना है। लेने का संकल्प भी मत आना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। कर्मातीत माना कर्म से अतीत ऐसा नहीं, सारा कर्म बाबा ने शिव बाबा से कराया। वो कर्म उनको बंधन का एहसास नहीं हुआ, कर्म जैसा नहीं लगा। जो देखिएगा, जो कर्म आपको बहुत अच्छा लगता है वो आपको भोज का एहसास नहीं होता है, उड़ते रहते हैं। तो मुझे भी है ना ईश्वर ज्ञान सुनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बंधन नहीं है, एंजॉय करते हैं उसको। कर्म करना है, ये करना है, वो करना है, चिंता नहीं करता। जो सेवा वो कर्म होता है ना, उससे मन इतना सुकून का एहसास होता है। और कभी कभी योग ठीक से नहीं लगा तो पद्मा में बिठाओ, बिंदु में बैठो, ऐसा ही बैठो, आंख बंद बंद करो। कितना मुश्किल होता है, मेरा अनुभव ही मैं आपको कह रहा हूं। तो कर्म से अतीत माना कर्म चल रहा है, लेकिन कर्म के बारे में ज्यादा सोचने का, कर्मेंद्र आप यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। देखिए, जब आपको इंटरेस्टिंग कर्म करना है, आपका शरीर भारीपन का एहसास नहीं होता, लाइटनेस हो जाता है। छोटे बच्चों को कहिएगा स्कूल में जाना है तो पेट दर्द शुरू होता है। स्कूल का टाइम खत्म हो गया, खेलने के लिए जाएंगे तो पेट दर्द भी नहीं, दांत का दर्द भी नहीं, धूप नहीं, बारिश नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्यों? खेलने में इंटरेस्ट है ना। इसीलिए वो कर्म बंधन का एहसास नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते उसका कारण न्यारा प्यारा। भाई बहने, वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं मालूम है? मेरा जूम का परिवार है, मेरे सेंटर का स्टूडेंट है, मेरे माँ बाप है, मेरे बच्चे हैं, मेरे जॉब है, मेरा ऑफिस है, मेरा स्टेट है। ये अनवांटेडली, अननोइंगली, अज्ञान के कारण जो आपका नहीं है, उनको मेरा 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 समझकर उनका सारा बोझ सिर के ऊपर लेकर बैठे हैं। साथ साथ में भगवान के पाठ कर्तव्य को भी अपना सिर के ऊपर बिठा के लेकर बैठे हैं। जब तक इससे न्यारे नहीं बनते हैं, जितना प्यारे बनते हो ना, सूक्ष्म में चेकिंग कीजिएगा, उस प्यार में कुछ ना कुछ विकार जरूर भरा हुआ है। काम, कोई इच्छा, कोई लोभ, कोई अभिमान, गुस्सा, कुछ ना कुछ होगा। इसलिए अटैचमेंट है ना बच्चे, ये भी जरूरत नहीं है। तो पहले ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव अपने जिंदगी में लेकर आओ। याद रखिएगा, पापा ने एक बात कही, साकार जीवन में, जीवन माना सदा। हम लोग क्या करते हैं, जब सेवा केंद्र पर है, भाई जी हमारा कुछ भी नहीं, दो दो हाथ उठाते, बाबा क्या आगे, तन मन धन सब आपका है। जब हाथ नीचे आते ही, लौकिक घर में आते ही, लौकिक का घर बाद में रखिए ना, सेवा केंद्र पर बाहर आते ही अपना स्लीपर गुम हो गया, मेरा स्लीपर दिखाई नहीं दे रहा है, तभी आ गया, मेरा मेरा आ गया।
वहां से आ गया, 1 सेकंड पहले आपने क्या किया था, संकल्प किया था, सब कुछ तेरा। और घर में आते ही तो और भी ज्यादा हो जाता है, पति बच्चे भाई बहन सब कुछ देखते हुए इतना मेरापन का वो बोझ आ जाता है। इसलिए जीवन में हर कर्म में न्यारापन का एहसास हो। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं। न्यारा माना, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया ना, अभी अकेले बैठो तपस्या करते बैठो, मुझे तो ध्यान समझ में आ गया और किसी को जरूरत नहीं, ना सेंटर जाने का, ना जूम में अटेंड करने का, कुछ भी नहीं। हम तो मनसा सेवा कर रहे हैं ना, बेहद में विश्व कल्याण के लिए। ऐसा नहीं, न्यारा हो जाओ नहीं, सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की, डिटैच होकर के। क्यों? याद रखिएगा, प्यारा क्यों आता है? आप मालिक हो तो प्यारा होगा, मालिक आप नहीं हो तो न्यारा है, आपको क्या टेंशन है? जब हम लौकिक में काम करते थे तो कंपनी में मीटिंग चलता था, झगड़ा चलता था, हेल्दी झगड़ा। उसके बाद कंपनी का ओनर कहते, देखो मैं जो कहता हूँ वैसे करो, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार होना, जो भी होता है आपको जो सैलरी मिलना मिलता है ना, जो मैं ही कह रहा हूँ वैसे करो, आपको क्या टेंशन है? नहीं ठीक है, आपने जो कहा मैं करके दे देंगे, हम करके दे देंगे बस, बाकी जिम्मेदार आप हो ना, हमको थोड़ी जिम्मेदारी है। आप ये मत कहिएगा कि आपके पास जो मालूम था वो आपने क्यों नहीं बताया। तो ये सभी भाई बहन याद रखिएगा, आपके हर कर्म के लिए शिव बाबा मालिक है, तो आप डिटैच हो जाएंगे। आप मालिक हैं, समझ लो, आप वो विषय सर्कल में ऐसे अकड़ जाते हैं, पकड़ जाते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। तो उससे मालिकपन से न्यारा हो जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान के अर्पण करके कर्म करो, फल का अपेक्षा आप मत करना, देने वाला मैं हूं ना। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है, सहज अनुभव कराता। मेरा थोड़ा ही सेवा है, बाबा का काम है, बाबा कराता है, बाबा से कराओ ना, आप मालिक मत बनना। लौकिक में क्या होता है ना, ज्यादा मालिकपन का ज्यादा होता है, कार मेरा है, परिवार मेरा है, बिल्डिंग मेरा है। लेकिन यहाँ क्या मेरा है? आप कौन हो? एक एनर्जी बस। शांति भगवान का है, सुख भगवान का है, विकार रावण का है, घर पंच तत्वों का है, शरीर इस दुनिया का है। आपका क्या है? हुम यू आर। आप कौन हो? कुछ भी नहीं हो आप, नथिंग। एक एनर्जी हो बस, जिसके साथ कनेक्ट होते हो, उसमें जो गुण है वो अवगुण है उसका अनुभव करते जा रहे हो। क्यों किसी का चीज को मेरा मेरा समझकर अज्ञान के वश होकर बैठे हो? याद रखिए भाई बहनों, ये स्पिरिचुअलिटी निराकार में जो जितना सुख है ना, वो सुख ये जो दिखावा है, टेस्ट है, स्पर्श है, उसमें नहीं है। लेकिन वो उसको यथार्थ तरीके से हम पहचान नहीं पा रहे हैं और लोगों को वैसे भोजन नहीं खिला रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं। यही भगवान को स्थूल काम के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमारा बुद्धि दिव्य नहीं हो रहा है, मंद बुद्धि हो रहा है। और स्थूल रूप यूज करते करते बाबा मेरे साथ में है, बाबा मेरे साथ में है, इसे हम अपना अनुभव कह रहे हैं। तो चेक कीजिएगा, बाबा बाबा करते हैं, ऐसा ना हो कि रॉन्ग रास्ते पर चल पड़े। समय के अनुसार जो स्पीड में जिस विधि से साधना पुरुषार्थ सेवा करना है वो नहीं कर रहे हो, तो सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। सेवा कितना बड़ा भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं स्थिति सा सा सा, माना योग टक स्टॉप, बस मैं बाबा के गोद में हूं, शक्ति जर नथिंग, शांत। जितना होता है, जितना सेवा बढ़ता जाता है, उतना आपको समय कम मिलता है। आज दुनिया में देख रहे हैं ना, एक जगह पर जाकर, पहले क्या जमाना था आप देख लीजिएगा, बाहर भोजन के लिए जाना है तो वहां जाकर बैठना, ऑर्डर करना, उसके बाद वो ऑर्डर वाला आता है, उसके बाद आपके ऑर्डर लिखता है, उसके बाद बना के देता है, उसके बाद खाकर आने तक 1 घंटा लग जाता था। आज खुद ही जाओ, पेमेंट करो,
काउंटर में खड़े रहो और भोजन ले लो, बैठने के लिए भी फुर्सत नहीं है, खड़े हो करे खाना खाओ और बाहर चले जाओ। माना कम समय में हमने क्या किया, सार में लेकर आ गए। ठीक है, और चाहिए तो आप वेटर के लिए वेट करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चले जाओ और लेकर आओ, सांभर चाहिए जो भी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते चाय ठंडा हो गया है, जब चाहिए आप वहां जाकर लेकर जाओ बस। इसीलिए बाबा कहते हर कर्म में क्या चाहिए, अभी सार चाहिए, विस्तार में नहीं। तो बाबा कहते सेवा कितना भी विस्तार हो, लेकिन स्वस्थिति का सार कम नहीं होना चाहिए। और सदा याद रखिएगा, स्वस्थिति स्व पुरुषार्थ फर्स्ट, सेवा सेकेंडरी। पहले स्वस्थिति को मेंटेन, पहले आप खुश रहो ना, उसके बाद दूसरों को खुश कराएंगे। आप ही बीमार हो, आपने भोजन नहीं किया है, तो दूसरों को कैसे भोजन खिला सकते हैं बताइए। इसीलिए सेवा कितना भी बड़ा रूप में हो, कितना भी जिम्मेदार हो, लेकिन सेवा में ऐसे अटक मत जाइएगा। क्योंकि बाबा ने ये बात भी कही, मेरे बच्चे सेवा में इतना प्यारे हो जाते हैं और स्वस्थिति में न्यारा हो जाता है। योग है ही नहीं, दिन रात सेवा 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 दिखाई देता है। बिल्डिंग है, कार है, स्टूडेंट है, अंदर से खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, रूहानी एंजॉयमेंट नहीं है। एंजॉयमेंट करते हैं कैसे, 15 दिन में एक बार पिकनिक जाओ, ब्रह्मा भोजन बनाओ, घूमने के लिए जाओ, सेल्फी लिखाओ, फोटो डालो और ग्रुप में पोस्ट करो। ये सब स्टार्टिंग है भाई बहनों। लेकिन निराकार रूप में आपने कमाई करके निराकार एंजॉयमेंट कितना किया, वो चेक कीजिएगा। तो स्थिति कम ना हो, तब भी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजदारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। जब आपका स्वस्थिति स्ट्रांग होता ही जाएगा, वो शक्ति द्वारा आपका काम होने लगेगा। उसमें आपको मैक्सिमम ऐसे ही लगता है भगवान ही आपका हर कर्म कर रहा है, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं रहता है। तो डबल लाइट रहेंगे और डबल ताजदारी, भविष्य के लिए नहीं, तन भी लाइट मन भी लाइट। आपको ऐसा लगता है कि लाइट में बैठे हैं, बॉडी इतना लाइट हो रहा है, मन भी इतना लाइट हो रहा है, आपको ऐसा लगता है इस दुनिया में मेरा जैसा खुश नसीब और कोई है नहीं। कोई स्थूल सिंहासन के ऊपर नहीं बैठना, सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो ब्रह्मा बाप समान क्या बन जाएंगे, पास विद ऑनर, कर्मातीत। तो बाबा सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आप बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में आए हैं, बेंगलुरु का आप जानते हैं, बेंगलुरु हैदराबाद चेन्नई कलकत्ता ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक जगह पर आपने रूम लिया, वहां से अपने जॉब जो जहां जाने के लिए 2 घंटा लग जाता है, रिटर्न आने तक 2 घंटा, उसके बीच में ओवर टाइम, ट्रैफिक जाम हो गया तो 4 घंटा, घर में आने के बाद साफ आपको करना है, बर्तन आपको मांजना है, भोजन खुद बनाना है। तो कितना टेंशन होता है, कितना अटेंशन रखना पड़ता है। सुबह उठते ही मशीन के टाइप उठना ही है, इतना सारा जिम्मेदारी संभालते हुए अब जिंदगी बिताते हो। एक दिन आपके घर में आपकी माँ आ गई, क्या करेगी, बाथरूम क्लीन, सारा कपड़ा क्लीन, आते ही सारा भोजन रेडी, सब कुछ रेडी करेंगे ना, वन बाय वन। आप माँ को कुछ कहने का जरूरत नहीं है, माँ ही खुद कर लेती है ना। तो क्या हो गया, उसी घर में है आप, घर आपका ही है और ग्रोसरी आपका है। ये माँ, एक माँ आपके घर में आने से आपका, आप कितना कर्मों से अतीत हो गए। कपड़े साफ करने का नहीं, बर्तन मांजने का नहीं, झाड़ू लगाने का नहीं और भोजन बनाने का नहीं। जॉब तो आपको ये करना पड़ेगा, लौकिक माँ आ गई तो। और हमारा ये जो अलौकिक माँ है ना, एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड,
उनको है ना सिर्फ घर में मत इनवाइट मत कीजिएगा, सभी जगह इनवाइट कीजिएगा। जैसे लौकिक माँ आकर घर में जो करके दे देते हैं, वो तो सभी जगह पर करके दे देते हैं। आपको क्या है, घर में आ गए ना, आराम से हाथ पांव साफ करो, डाइनिंग टेबल के आगे बैठो, गर्मा गर्म भोजन रेडी मिलेगा, है ना। इससे आपको ऐसा लगेगा ईश्वरीय सेवा में इतना सुंदर, श्रेष्ठ, बहुत स्वादिष्ट निराकार रूप में दुआओं का भोजन मिल रहा है। आप ऐसे मत कीजिएगा, भाई जब इतना सभी साधना करते हैं लेकिन हमें को कोई भी शुद्ध हेल्प नहीं करते हैं ना, उसके बारे में बाबा ने नहीं कहा। निराकार रूप में इतना रेडीमेड फूड आपको मिलता है, जैसे कि माँ पालना करती है, प्यार करती है। जैसे कोई कोई क्या होता है ना, बहुत सुस्ती हो गया तो हाथ पाँव को बहुत अच्छा तेल लगा के मसाज करते हैं, ऐसा लगता है। हर जगह पर, हर पहलू में आपका शरीर का बीमारी है तो भी याद रखिएगा, भगवान की शक्ति के कारण वो बीमारी का समाधान भी मिल जाएगा। हर जगह पर रूहानी कमाई द्वारा, रूहानी शक्ति द्वारा आपकी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, और सारे आत्माओं का हिसाब किताब भी इतना इजीली आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो आपके पास बहुत टाइम है, क्यों जानते हो, सोने के लिए। उसके पहले नींद ही नहीं आता था, क्यों, कल सुबह उठकर ये करना है, वो करना है, वो करना है, क्या उसके बाद काम ही नहीं है, आराम से सो जाओ, कर्मातीत। ऐसी जिम्मेदारी ज्यादा होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी और कोई आत्मा से, और कोई शक्ति से, और कोई रिलेटिव से, और कोई से नहीं, मेरे शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से हम करा रहे हैं। तब क्या होता है, आपको कर्म में ज्यादा मन लगाने का जरूरत नहीं रहता। इसके लिए बाबा ने कहा, न्यारे बनो, मेरा 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 नहीं। मेरा मेरा माना जो भी है सब कुछ कर रहे हो, मेरा नहीं है, बाबा का है, बाबा कर रहा है। बाबा का यज्ञ है, बाबा का तन है, बाबा का पुरुषार्थ है, बाबा को मन दे दिया है, जिनको देना है बाबा देता है, बस यहां तक बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बेघुट में बेटा, ये भी कहने का जरूरत नहीं। शांत। और एक एग्जाम्पल, आपके घर में शादी है, 1000 लोग आए हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति को आप मैंने कांटेक्ट दिया है, आप स्टेज पर खड़े हो, सभी लोग आकर सेकंड में कहते हैं आज का भोजन तो बहुत अच्छा था, आप वहां गए ही नहीं, क्या उन्होंने परोसा देखा ही नहीं, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा जिम्मेदारी ले ली, आपको आकर कहते बहुत अच्छा है। ऐसे ही भाई बहन, आपको ऐसा लगता है हर जगह पर इतना सफलता, लौकिक में हो अलौकिक में हो, इतना खुशी, आनंद, प्यार और दुआ, एंजॉयमेंट, लाइटनेस, आपको ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, इतना इजी। दिस इज रियल राजयोग, राजयोग एप्लीकेशन इन लाइफ। तो बाबा कहते हैं बच्चे राजयोग का बातों से छोड़ो, डे टू डे कर्म भी आपको करने का जरूरत नहीं रहता। आपको ऐसा लगता है भाई जी हमने तो सोचा था एक काम के लिए कितना मुश्किल होता है, और लौकिक वाले कितना मुश्किल ले रहे हैं, लेकिन बाबा इतना इजीली करा के दे देगा। उसका कारण ईश्वरीय शक्ति का कमाई। इसलिए बाकी सभी से न्यारे बनो, शिव बाबा से प्यारे बनो। स्लोगन, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अब कहते शक्ति स्तंभ बनाओ, ऊपर जो बाबा ने कहा ना कर्मातीत, वो होने के लिए आपका स्थिति कैसे होना चाहिए, शक्ति स्तंभ। आज देखिए बाबा का जो शांति स्तंभ है मधुबन में, आज भी लोग वहां जाते हैं तो कितना शक्ति का एहसास करते हैं। ऐसे ही आप जहां भी जाते हैं ना, मन से या तन से शक्ति ऐसे लोगों को एहसास हो, जैसे एक फैन लगाने से ठंडा हवा का कैसे अनुभव होता है ना, तो शक्ति का डायरेक्ट फीलिंग हो उनको। ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान सुनाओ, टोली दो, ये दो, वो दो, नहीं, डायरेक्ट शांति। जैसे बहुत सारी दादियां कहते थे, जब दादियां कुछ कर्म कर रहे हैं यज्ञ में, ऐसे समझ लीजिए उस तरफ दीवार की तरफ देख कर या भोजन कुछ बना रहे हैं, पीछे से कोई एक पर्सन पास हो गए, इन्होंने तो देखा नहीं कौन है पास हो, वैसे तो पीछे आगे पीछे ज्यादा रहते हैं यज्ञ में, लेकिन
जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा जाते थे तो उनको एहसास होता था कि अभी ब्रह्मा बाबा ही पास हो गए। कैसे? अभी समझ लीजिए आपके पास टेबल फैन है, ठीक है? टेबल फैन इस तरफ उस तरफ वो घूमता ही रहता है ना। जब आपके पास आता है, थोड़ा सेकंड के लिए आपको ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो ठंडी चली जाती है, थोड़ा टाइम के लिए। सीलिंग फैन तो रेगुलर आता ही रहता है, वो बात अलग है। लेकिन थोड़ा सेकंड के लिए आ गए और पास हो गए। ऐसे ही जब वो पास होते ही वो शांति का वाइब्रेशन से पता चलता था कि मम्मा बाबा ही गए हैं, मम्मा ही गई। यहां तक कहते मम्मा जब पैदा चलती थी साउंड भी नहीं आता था। तो बाबा कहते शांति स्तंभ, माना जब आप खड़े रहेंगे ऐसे लगना चाहिए जैसे कि शांति जा रहा है। कैसे? अभी एक हेलोजन है, हेलोजन कहा कि ओपन, आंख ओपन करके 1 सेकंड या 10 सेकंड खड़े रहो, उसके बाद आंख बंद करो और कहां भी देखो, आपका आंख सभी काला काला हो जाएगा, है ना? ऐसे ही लोगों को शांति का ऐसे अनुभव हो, शांति का, उसके लिए बाबा कहते हैं 100% समर्पण, मयूर मेरापन से न्यारा, सिर बाप से प्यारा। अच्छा, ओम शांति।